हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सेंटा फी फ्रॉग के बारे में देखेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। वेरियस बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच जो है वो कोर हिंदी के अंदर है, ऐसे ही आरएम बैच कोर इंग्लिश के अंदर है, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। एक बात याद रखना, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, अगर आप कोड AMS लाइव का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। तो इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी कोर्स आप ले रहे हो। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ऑल्सो 9 जुलाई को होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ऑल्सो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है आपको 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा, ज़रूर पेपर को दीजिएगा। ऑल्सो देखो, पेपर ज़रूर दिया करो, स्पेशली जो कि पेपर फ्री में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, क्योंकि आपको यूपीएससी का पैटर्न पता चलेगा। स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट द नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर, ये जो टेस्ट है आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करवाएंगे कि यूपीएससी कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता है। तो ज़रूर दिया करो। चलो, अब देखो, अर्जेंटीना के अंदर बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, दे आर ऑन अ क्रूशल मिशन टू स्टडी दिस पर्टिकुलर फ्रॉग जिसका नाम है सेंटा फी फ्रॉग, एंड ऑल्सो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं। ये जो फ्रॉग है, देखो आप इसकी पिक्चर के थ्रू ही कहीं ना कहीं देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये लेपर्ड प्रिंट के अंदर होता है। ये एक तरीके का यूनिक एम्फीबियन है जो कि अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे, ये वाले जो रीजन है यहाँ पर देखने को मिलता है। हाउएवर एग्जिस्टेंस जो है इनकी, ये थ्रेटेंड है बाय द हैबिटेट लॉस, क्योंकि जैसे जैसे हैबिटेट में लॉस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इन द ड्राई कैगो रीजन, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो थे रहते थे वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर थ्रेटनिंग कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन हो गई है क्योंकि हैबिटेट इनका लॉस हो रहा है। एंड बाय डेल्विंग इनटू द रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द सेंटा फी फ्रॉग, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको कंजर्व कर सके। अब देखो, कंजर्व करने का एक तो मेथड ये होता है कि आपको पता है कि चलो इन्वायरमेंट वैसा नहीं है तो हम वैसे ही हैबिटेट उनको देकर लेकर देंगे, है ना, वैसे ही कुछ सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि वहाँ पर वो अच्छी तरीके से रह सके। दूसरा ये होता है, आप उस पर्टिकुलर एनिमल या उसके ऑर्गेनिज्म जो भी है, आप उनका रिप्रोडक्शन देख रहे हो, आप उनका बिहेवियर देख रहे हो, यू आर स्टडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल, एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्यों ये अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, क्यों ये पर्टिकुलर जगह में रह नहीं पा रहा, या फिर क्या ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एनिमल की। ये सब रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। इसलिए अर्जेंटीना के जो साइंटिस्ट हैं वो इस समय इस पर्टिकुलर फ्रॉग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड ये जो रिसर्च है अभी इस समय चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं। दीज साइंटिस्ट हैव ट्रैक डाउन द फ्रॉग इन द डेप्थ ऑफ केव्स, तो केव्स के काफ़ी अंदर कहीं ना कहीं ये मिले थे, वेयर दे वर सीकिंग द रिफ्यूज। एंड जो मेल फ्रॉग्स हैं, दे इमर्ज एट द नाइटफॉल एंड entice interested females by hopping back down into their burrows, तो दिस इज हाउ दे अट्रैक्ट द फीमेल वन। एंड ये जो यूनिक मेटिंग बिहेवियर है, ये सेंटा फी फ्रॉग को अलग कर देता है और सब फ्रॉग की स्पीशी से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेल फ्रॉग हैं, they basically try to attract the female frogs, this is how they reproduce, या फिर they try to mate with each other and then further they reproduce. Now for the first time they were able to locate the eggs, and पहली बार legs मिले कहीं ना कहीं, tadpoles भी मिले इन पर्टिकुलर फ्रॉग के। एंड ये जो फाइंडिंग है काफ़ी वैल्यूएबल है क्योंकि इससे इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता चलता है। ऑल्सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रॉग्स, ये पता चलता है इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं, कौन कौन सी जगहों पर ये पाए जाते हैं, ये सब हमें इन सब रिसर्च के बाद ही पता चलता है। द साइंटिस्ट हैव एक्सटेंडेड देयर एफर्ट्स बियॉन्ड द रिसर्च एंड दे आर ट्राइंग कि इस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं पता चले। दे ऑल्सो आर कोलैबोरेटिंग क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी, हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, जिन्होंने इस फ्रॉग को देखा है या फिर इसके बिहेवियर को समझते हैं। दिस कोलैबोरेशन अलाउ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिससे और भी ज़्यादा साइंटिफिक वे में नॉलेज मिल पाए इस पर्टिकुलर फ्रॉग से रिलेटेड। ऑल्सो लोकल एक्सपर्टीज के साथ साथ हम आगे बढ़े। तो इस पर्टिकुलर फ्रॉग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन में हो रहा है। एंड सेंटा फी फ्रॉग सर्व एज अ poignant system symbol of the urgent
नीड टू डिफेंड द रिमेनिंग फॉरेस्ट इन द ड्राई कैगो। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि बहुत सारी स्पीशी ऐसी होती हैं जो कि की स्टोन स्पीशी होती हैं, बहुत सारी स्पीशी ऐसी होती हैं जिनके अगर बिहेवियर में चेंज आ रहा है या जिनके हैबिटेट में लॉस की वजह से उनको कोई दिक्कत हो रही है या कैसे भी उनकी लाइफ हमें थ्रेटनिंग देखने को मिल रही है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ दिक्कत है कहीं ना कहीं एक्सटर्नली। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर सेंटा फी फ्रॉग कहीं ना कहीं परेशानी में है, थ्रेटन्ड है, तो ये एक सिंबल है इस चीज़ का कि रिमेनिंग फॉरेस्ट जो है ड्राई कैगो के उनको हमें बचाना होगा, डिफॉरेस्टेशन से बचाना होगा। अगर ऐसे ही इस रेट पर डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो ये तो इकलौता एक फ्रॉग है, एक एम्फीबियन है, इसके अलावा भी और सब स्पीशीज जो हैं वो हमें डिटोरिएट होती हुई नजर आएंगी या फिर कम होती हुई नजर आएंगी, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऑल्सो इकोलॉजिकली भी गलत है, इन्वायरमेंट के बेसिस पर भी गलत है एंड उस एनिमल के लिए भी गलत है। तो ये सेंटा फी फ्रॉग है जिसके ऊपर अभी इस समय रिसर्च चल रही है। स्पेशलिटी याद रखना, पिक्चर इसलिए लगाई जाती है जिससे आप अपने दिमाग के अंदर बैठा पाएं कि कैसा दिखता है। लेपर्ड कहीं ना कहीं प्रिंट इसके ऊपर होता है एंड काफ़ी डिफरेंट इनका मेटिंग बिहेवियर होता है एज कम्पेयर टू द अदर फ्रॉग्स। द मेल ट्राई टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग, ठीक है, अप एंड डाउन कहीं ना कहीं हॉप करके। दिस इज हाउ दे डू इट। चलो, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन दबा देना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।